लिया ना, जिसको मैंने सोल्यूशन बोला था। ठीक है सर, एक दो टॉपिक इसके बाद भी है। कौन टॉपिक है? दो टॉपिक है एनसीईआरटी। अब देख लेंगे बाद में। तो इतना तक मेन हमारा यही है, हमारा देख लेंगे कौन सा हमारा। सुनो, पहला क्या है हमारा, चलो चलो शांत रहो। हमने सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया विलियन चैप्टर। इसके बाद मैंने क्या बात किया था, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक गतिकी, स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में मैंने बात किया था। फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी वगैरह क्या होता है वो मैंने देखा था क्या, केमिकल काइनेटिक्स में, जिसको हम रासायनिक गतिकी के नाम से जानते हैं। और एक चैप्टर और हमारा अभी खत्म हो गया, क्या खत्म होने वाला है, सॉलिड स्टेट। तो 3 चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब एक बात पता है तुमको, हर एक चैप्टर से ना लगभग तुमको 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितना नंबर का आता है? 6 से 7 नंबर का, मैक्सिमम 8 तक भी चला जाता है कभी कभी। तो अगर मान लो हम 7 नंबर तक लेकर चलेंगे तो कितना नंबर तक कंप्लीट हो गया हमारा, 21 नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब वैसे पास मार्किंग के लिए कितना चाहिए होता है, 30 चाहिए होता है। वैसे प्रैक्टिकल में भी तुम लोगों को 30 मिले जाएगा। और 30 21 कितना हो जाएगा, 51 नंबर। तो तुमको इतना ही से पास मार्क आ गया 3 चैप्टर से ही। पढ़ने के लिए तो बहुत सारा इसमें है। अगर 3 भी अच्छा से पढ़ लिया तो तुमको काम चल जाएगा। वैसे तो पढ़ना पूरे है ना, पढ़ेंगे पूरे हम अच्छा से आए इसको चलो पढ़ना है। चलो तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट का लास्ट टॉपिक है हमारा। पढ़ते क्या है सुनो मतलब बोले एक तरीके से 21 नंबर का हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ से। चलो सुनो, शांत रहो। चलो देखो, तो ठोस का चुंबकीय गुण के बारे में बात करेंगे। ये चुंबकीय गुण क्या होता है तो सुनो तो, जैसे मान लो मेरे पास ना 2 चुंबक है। एक होता है मान लो दोनों ना मेरे पास ना लाइक चुंबक नहीं है और लाइक चुंबक है, मतलब दोनों एक समान नहीं है। जैसे कोई 2 चुंबक को लेते हैं हम, एक पॉजिटिव पोल वाला एक निगेटिव पोल वाला, दोनों क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। चलो सुनो, मेरे पास ना 2 अनलाइक चुंबक है। जैसे होता है कि मान लो ऐसे बोला गया केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स के अंदर में कि एक को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, एक को क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। जैसे 2 यहाँ पे ना अनलाइक चुंबक है। जैसे तुम लोग बात करते हो अनलाइक चार्ज जब होता है, पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज, तो दोनों क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, पास में आता है। जब दो लाइक चार्ज लेते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, तो क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो सेम मैग्नेट में भी ऐसा होता है। जब 2 सेम पोल वाला मैग्नेट को पास में लाते हैं तो क्या होता है, रिपल्सन होता है, विकर्षण होता है। और जब 2 अनलाइक चार्ज को या 2 अनलाइक पोल वाला मैग्नेट को जब साथ में लाते हैं तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, वहां पर आकर्षण जिसको बोलते हैं। तो ये देखो, ज्यादातर ना तुमको चुंबकीय क्षेत्र के बारे में तुमको फिजिक्स में आएगा, फिजिक्स में पढ़ना होता है वो। यहाँ पे ना कुछ पॉइंट आया, इसको हम समझा देते, समझो थोड़ा। एक मेरे पास ना उत्तरी ध्रुव चुंबक है, मतलब 2 अपोजिट वाला, नाम के लिए रख दिया गया उत्तरी ध्रुव, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दक्षिणी ध्रुव की। दोनों क्या है, आपस में डिफरेंट टाइप का चुंबक है। एक को बोल सकते हैं पॉजिटिव पोल, एक को क्या बोल सकते हैं, निगेटिव पोल टाइप का। तो बताओ, दोनों अगर अपोजिट टाइप का चुंबक है, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ पोल इंग्लिश में, ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग, साउथ पोल बोलते हैं। अब अगर बताओ तो 2 चुंबक को हम अगर पास में रखेंगे, दोनों को अगर फिक्स कर देंगे तो अंदर में कुछ एनर्जी टाइप का स्टोर होगा ना। जैसे दोनों में अट्रैक्शन टाइप, बीच में हाथ डालेगा तो कुछ अट्रैक्शन टाइप का होगा अंदर में, है ना। तो उस फील्ड को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं। 2 चुंबक के बीच में जो फील्ड जनरेट होता है, जो क्षेत्र खाली स्थान जो होता है, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। जैसे तुम लोग पढ़ा हुआ कुछ दिन पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, शायद इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है ना, कि चार्ज पार्टिकल के कारण, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के कारण क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो सिमिलरली ना तुम मैग्नेटिक में भी पढ़ेगा, जब चुंबकीय जो चुंबक को लाते हैं तो उसके बीच में एक क्षेत्र निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। मतलब इसके अंदर कुछ एनर्जी टाइप का स्टोर होगा, कुछ पदार्थ को डालेंगे तो या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा। तुम कभी देखता होगा ऐसा कि 2 मैग्नेट को जब पास में लाते हैं ना, तो बीच में अगर लोहा वगैरह को डालते हैं तो लोहा को क्या करता है, वो अट्रैक्ट कर लेता है। होता है कि नहीं होता है ऐसा। तो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ एक क्षेत्र क्रिएट होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब इससे ज्यादा कुछ पढ़ना भी तुमको नहीं है। अब देखो क्या समझेंगे यहाँ पे हम, जब इस चुंबकीय क्षेत्र में यानी इस मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई भी हम सॉलिड को लाते हैं तो 2 कहानी देखने को मिलता है। या तो उस सॉलिड को ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा, या क्या कर देगा, उसको विकर्षित कर देगा। 2 कहानी देखने को मिलता है। जनरल हम यहाँ पर ठोस का बात कर रहे हैं तो ठोसे का बात करेंगे, हम यहाँ पर लिक्विड या गैस का बात नहीं करने वाले हैं। किसका बात करेंगे हम, ठोस का, चूंकि ये ठोस चैप्टर चल रहा है ना। तो देखो तो सुनो तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने,
पदार्थ को या तो अट्रैक्ट कर लेगा या आकर्षित कर लेगा, या तो पदार्थ को क्या कर लेगा, रिपेल कर देगा, विकर्षित कर देगा या प्रतिकर्षित कर देगा चुंबकीय क्षेत्र पे। आकर्षित मतलब आकर्षण कर लेना, बुलाना, अविकर्षित मतलब या प्रतिकर्षित मतलब दूर ढकेल देना। ठीक है, अब देखो तो क्या मैंने लिखा, जब किसी ठोस पदार्थ, जब कोई भी मेरे पास सॉलिड है उसको क्या करते हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र में जब ले जाया जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में जब उसको ले जाया जाता है तो वहां पे क्या होता है, उस ठोस को आकर्षित या विकर्षित कर दिया जाता है। दो कहानी होगा, या तो अट्रैक्ट कर लेगा या तो उसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। अट्रैक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, आकर्षित बोलते हैं, जहां पे अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अट्रैक्शन। विकर्षित तो क्या बोलते हैं, रिपल्सन। क्या बोलते हैं, रिपल्सन, या इसको हम प्रतिकर्षित भी बोल सकते हैं। ठीक है, विकर्षित या प्रतिकर्षित मतलब रिपेल कर देना, पीछे की तरफ ढकेल देना। अब ये दो कहानी देखने को मिलता है, इसके बेस पर ही क्या किया गया है, आकर्षण एवं विकर्षण के आधार पर ठोस को 5 प्रकार से डिवाइड किया गया है। कितने प्रकार से, 5 प्रकार से। कुछ पदार्थ ऐसा होगा नेचर में जो अनुचुंबकीय होगा, समझाएंगे सबका डेफिनेशन। तो सुनो, हम डेफिनेशन लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये किस बेस पे आया है, आकर्षण एवं विकर्षण के आधार पर ठोस को मैंने 5 प्रकार से डिवाइड किया है। अब तुम लोग बोले आकर्षण या तो विकर्षण, तो 2 प्रकार आएगा, तो 5 प्रकार कैसे आ गया, तो सुनो समझाते हैं। कुछ सॉलिड ऐसा होगा जो क्या करेगा, मान लो कि सीधे मान लो कि आकर्षित हो गया मैग्नेटिक फील्ड में। कुछ ऐसा पदार्थ होगा जो तेजी से आकर्षित होगा, कुछ ऐसा पदार्थ होगा जो धीरे धीरे आकर्षित होगा, कुछ ऐसा पदार्थ होगा जो तेजी से रिपेल कर देगा मतलब विकर्षित कर देगा, कुछ पदार्थ ऐसा होता है जो धीरे धीरे क्या करता है, उसको रिपेल करके ढकेल के दूर भेज देता है। तो इसके आधार पर 5 टाइप से मैंने डिवाइड किया है। तो सबका अपना अपना मतलब है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये अनुचुंबकीय क्या होता है, साथ में तुमको इंग्लिश वर्ड भी याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके पूछ देता है कि पैरामैग्नेटिक सबस्टांस क्या होता है। तो पैरामैग्नेटिक इंग्लिश वर्ड भी है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। जैसे ना देखो, बिहार बोर्ड ने क्या पूछा, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, इंग्लिश वाला वर्ड को हिंदी में लिख कर दे दिया है। तो हमको ना हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अनुचुंबकीय क्या होता है, उधर मिटा रहे हैं हम। इतना सारा पॉइंट क्लियर है, ठीक है।
कौन हल्ला कर रहा?
दिख रहा है? आए अभी शांत रहो, थोड़ा 2 मिनट रुको। फिर तुम लोग लिख लेना, देख लो, देखो तो यहाँ पे थोड़ा देखो। पहला जो 3 टाइप का जो था हमारा ना, एक था अणु चुंबकीय, एक था लौह चुंबकीय, एक क्या था हमारा ना, लघु लौह चुंबकीय। देखो तीनों ना एक ही जैसा है, अगर एक पढ़ लेंगे तो तीनों याद हो जाएगा। तो देखो याद, इसीलिए मैंने तीनों को एक साथ लिखा है। फिर अगला जो 2 है ना मेरे पास, जो 5 अगला जो 2 है वो 2 एक जैसा है। तो 3 को हम एक जैसा लिख के इसको तीनों को हम साथ में याद कर लेते हैं। ठीक है, तो समझते हैं, सुनो। हमने जो मैग्नेटिक फील्ड के बेस पे यानी चुंबकीय क्षेत्र पे जो पदार्थ को मैंने डिवाइड किया था, कितने प्रकार का था? 5 प्रकार का। तो 5 प्रकार में तो आकर्षण करेगा, या तो क्या होगा वहां पे विकर्षण शो करेगा। अब ये जो आकर्षण का कहानी होता है ना, कि पदार्थ को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, वो तो जो आकर्षित करता है वो 3 तरीके से कर सकता है। देखो कंडीशन क्या है। पहला बात देखो, आकर्षित ड्रैग कर ले। दूसरा क्या होगा, तेजी से आकर्षित कर ले। तीसरा क्या होगा, थोड़ा धीरे धीरे आकर्षित कर ले। 3 टाइप का कहानी देखने को मिलता है। अगर मान लो देखो ऐसा पदार्थ जिसको क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर तेजी से क्या करता है, आकर्षित कर लिया जाता है, तेजी से उसको अट्रैक्ट कर लिया जाता है, तो वैसा पदार्थ क्या कहलाता है? लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। क्या बोलते हैं उसको हम? लौह चुंबकीय पदार्थ। ऐसा पदार्थ जिसको चुंबकीय क्षेत्र पे ले जाने पर क्या होता है, तेजी से उसको क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उसको अट्रैक्ट कर लेता है, तो वैसा पदार्थ क्या कहलाता है? हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। ठीक है, अब ये लौह चुंबकीय पदार्थ के कुछ उदाहरण है जो बुक में दिया हुआ, जैसे आयरन हो गया, निकेल हो गया, क्रोमियम ऑक्साइड हो गया। ये एग्जांपल ना एटलीस्ट सबका याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये आ जाता है। अब ये कंडीशन सुनो तो क्या होता है, ऐसा क्या होता होगा कि लौह चुंबकीय पदार्थ को वो अट्रैक्ट कर लेता है, तो जितना सारा अट्रैक्शन का कहानी होगा ना, वहां पर उस पदार्थ के एटम में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना ज्यादा मात्रा में होता है। जितना ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब जो जोड़ा बना के नहीं रहता है, जितना ज्यादा अमाउंट में होता है ना, उतना ज्यादा क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उसको अट्रैक्ट कर लेता है। मेन कहानी हमारा ये है। इसमें क्या होता है, ज्यादा मात्रा में क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित मतलब जो जोड़ा बना के नहीं होता है। मतलब जैसे मान लो हमने बोला क्या, पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, मैंने बोला 3 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो बताओ सब कैसा इलेक्ट्रॉन होगा हमारा? कैसा होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, जो जोड़ा बना के नहीं रहता है। तो इस केस में क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या करता है, इसको अट्रैक्ट कर लेता है हाईली। अगर इसको तेजी से अट्रैक्ट करता है, और मैंने अगला वाला बोला क्या, लघु लौह चुंबकीय में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में इसको क्या करता है, धीरे से आकर्षित करता है। तो बताओ इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा? कम अमाउंट में होगा, ऐसे बोल सकते हैं। इसमें कम अमाउंट में, इसमें ज्यादा अमाउंट में। इसका बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें ना जनरल तरीके से लिखा हुआ है, इसको केवल आकर्षित किया जाता है। आकर्षित, ज्यादा आकर्षित, सबसे कम आकर्षित। तो बताओ इसमें जो इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मॉडरेट अमाउंट में। अगर मैंने बोला मेरे पास ना 1 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो बताओ 5 वाला यहाँ आएगा, 5 वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ पे। 3 वाला कहाँ जाएगा, यहाँ पे। जिसमें कम रहेगा वो वहां पे जाएगा। ऐसे समझ सकते हैं। तो सुनो, ऐसा पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित कर लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, अणु चुंबकीय बोलते हैं। जिसको तेजी से आकर्षित करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लौह चुंबकीय बोलते हैं। जिसको क्या करते हैं, थोड़ा सा यानी धीरे से आकर्षित करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लघु लौह चुंबकीय। ठीक है, अब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे, अनपेयर्ड कहने का मतलब ना जो सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, जोड़ा बना के नहीं होना चाहिए। तो जब सिंगल हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्म मतलब जोड़ा, तो जोड़ा बना हुआ नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अयुग्मित होना चाहिए, बिना जोड़ा का इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, समझा देते कि एग्जांपल है क्या अभी हम। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है? उपस्थित होता है, लेकिन मॉडरेट अमाउंट में होता है। इसमें सबसे ज्यादा होता है, उसमें कम होता है। इसमें क्या होता है? मध्य अवस्था में होता है, मतलब बीच में। जैसे बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन, तो बताओ 3 वाला यहाँ आएगा, 1 वाला उधर जाएगा और 5 वाला कहाँ आएगा? बीच में आएगा, इस तरीके से। इसका एग्जाम्पल तुम 3 एग्जाम्पल इसको याद कर लेना, अभी एग्जाम्पल समझा देते हैं। आयरन 3+, कॉपर 2+, और क्या यहाँ पे टाइटेनियम ऑक्साइड इसका एग्जाम्पल है अणु चुंबकीय का। लौ चुंबकीय में क्या आता है? आयरन आता है, निकेल आता है, क्रोमियम ऑक्साइड आता है। तुम लोग देखता होगा जब आयरन को क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में ले आते हैं, तेजी से क्या करता है? आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है। तो आयरन आता है लौ चुंबकीय में। इसमें क्या होता है? Fe3O4, क्या बोलते हैं इसको हम? फेरस ऑक्साइड बोलते हैं, Fe3O4। ठीक है, सुनो अब एक मिनट। तुम लोग बोले कि ये जो टाइटेनियम ऑक्साइड जो दिया हुआ है, हम चलो आयरन में, निकेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। तो हम क्रोमियम ऑक्साइड में कैसे बता सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं? क्योंकि ये तो मॉलिक्यूल है। CrO2 क्या है? मॉलिक्यूल। हम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चेक कर सकते हैं? कोई भी एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो चेक कर सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। तो ये मॉलिक्यूल में कैसे चेक कर लेंगे? तो हमने शायद क्लास 11th में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाया था तुम लोग, जिसमें पढ़ा था मैंने किसी भी मॉलिक्यूल का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 से। तो वहां पर भी इलेक्ट्रॉन भरता है, तो उसमें भी चेक कर सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। तो हम उतना कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहते। 3 एग्जाम्पल दिया हुआ बुक में, इसको याद कर लेना, डायरेक्ट एग्जाम्पल से आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तुम चेक करके देख सकता है। निकाल के दिखा दे हम आयरन का। चलो एक चेक कर लेते, देखो तो यहाँ पे 26 देखो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 4s2 के बाद क्या आता? 3d। चेक करना, 26 इलेक्ट्रॉन पूरा करना होता है। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26, कितना हो गया? 26। हमको आयरन बनाना था। देखो आयरन में कितना इलेक्ट्रॉन, देखो 4s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है 4s में, ये 4s है हमारा। बताओ 3d हमारा क्या सबसे बाहर में रखा हुआ है? 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होता है, ये पढ़ा होगा। डी में कितना इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। हर एक कक्षक में कितना रहता है? 2 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो बताओ 6 पुराना हमको, तो 1 2 3 4 5, ये एक्स्ट्रा चला गया, 5 रहता है ना, 5 एक भरेगा तो कितना होगा यहाँ पे? 6। बताओ जोड़ा बना के कितना इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे? 4 नहीं है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसमें है। तो ऐसे करके चेक किया जाता है। तो तुमको एग्जाम में चेक नहीं करना, डायरेक्ट 3 एग्जाम्पल है, याद रखना। इसका 3, इसका 3, इसका क्या होता है? Fe3O4। अब देखो तो मैंने नोट करके क्या लिखा पॉइंट एक तो यहाँ पे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उसका आकर्षण चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है? उतना ज्यादा होता है। ये वाला आएगा क्या? लौ चुंबकीय में। कम है तो जाएगा लघु चुंबकीय में। अगर मॉडरेट अमाउंट में बीच वाला तो कहाँ आएगा? अणु चुंबकीय में। इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर 0 हो, सब इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ा बना के है, तो क्या उसको अट्रैक्ट करेगा? वो नहीं करेगा, प्रतिकर्षित करता है। तो उसका 2 एग्जाम्पल, 2 इसका बाद भी बचा हुआ है ना, तो वो 2 उस कैटेगरी में चला जाता है जो कल बताएंगे। ठीक है, चलो इसको लिख लो। इसका एग्जाम्पल याद होना चाहिए, एग्जाम्पल डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, चलो रहने देते हैं, अगले क्लास में आगे बात करेंगे।